आइए आप सभी का हिंदी बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर स्वागत है। और जिस प्रकार से हम पिछली बार सीख रहे थे और बाइबल का परिचय हमने देखा था कि क्या है बाइबल का परिचय, और जिसमें हमने देखा था कि पुराना नियम 39 किताबों से मिलकर बना है। जिस प्रकार उसमें फर्स्ट जो था वो व्यवस्था की 5 पुस्तकें थी। तो उस पुराने नियम की पुस्तक जो कि व्यवस्था की पुस्तकें थी, उसमें से बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों की जो थी वो मूसा द्वारा लिखी गई थी और वो पंचग्रंथ कहलाती है। सो उसके बारे में हम देखेंगे कि जो उत्पत्ति का जो पुस्तक है वो पंचग्रंथ की पहली किताब है, और उसमें से हम पंचग्रंथ को व्यवस्था की किताब कहते हैं। सो व्यवस्था की किताब में सबसे पहली किताब आती है उत्पत्ति, और उत्पत्ति का अर्थ है मूल या जन्म होना, या उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ होना, शुरुआत होना। इसमें तो यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि उत्पत्ति आरंभ की पुस्तक है, जिसमें सृष्टि का आरंभ है। 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 25 वचन तक, और फिर उसमें हम आगे देखते हैं 1 अध्याय में मानव जाति का आरंभ, और मानव जाति के आरंभ के बारे में 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में बताता है। और फिर हम आगे देखते हैं संसार में पाप का आरंभ, जो कि 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन तक देखते हैं। फिर उसमें हम उद्धार की प्रतीक्षा का आरंभ के बारे में देखते हैं। 3 अध्याय उसका 8 वचन से लगाकर 24 वचन तक। फिर आगे हम देखते हैं पारिवारिक जीवन का आरंभ, 4 अध्याय उसका 1 वचन से लगाकर 15 वचन तक। फिर उसमें मानव निर्मित सभ्यता का आरंभ होता है, जिसमें 4 अध्याय उसका 16 वचन से लगाकर 9 अध्याय उसका 29 वचन तक मिलता है हमें। फिर विश्व का राष्ट्रों का आरंभ, जो कि अध्याय 10 और 11 में हमें देखने को मिलता है। फिर तथा इब्री जाति का आरंभ होता है, जो 12 अध्याय से लगाकर 50 अध्याय तक हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। उत्पत्ति मानव की असफलता का इतिहास है। यह पुस्तक परमेश्वर के साथ आरंभ होकर 100 संदूक में अंत होती। और हम आगे देखते हैं जैसा यहाँ पर प्रस्तुत जो है, इस पुस्तक को 2 बड़े भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम देखते हैं। और उसका रूपरेखा इस प्रकार से है कि जो पहला पॉइंट है उसमें पृथ्वी पर पाप का प्रवेश के बारे में बताया गया है, अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 11 तक, जिसमें हम सृष्टि का बारे में देखते हैं अध्याय 1 और 2 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट पतन, अध्याय 3 और 4 में। फिर जल प्रलय के बारे में देखते हैं, जल प्रलय तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं जल प्रलय के बारे में, जिस अध्याय 5 और 9 में। फिर चौथा पॉइंट हम देखते हैं बाबुल का गुम्मट तथा भाषा में गड़बड़ी, जो कि अध्याय 10 और 12 में मिलता है। फिर दूसरा मेन पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं उद्धारकर्ता के आने के लिए तैयारी, अध्याय 12 से लगाकर 50 तक हम इसके बारे में देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं इब्राहिम विश्व का पुरुष, अध्याय 12 से 23 तक। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसहाक प्रिय पुत्र, अध्याय 24 से लगाकर 26 तक। इसहाक जो कि अब्राहम का पुत्र था। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं याकूब परमेश्वर द्वारा प्रिय जाना गया और दंडित किया गया। यह हम देखते हैं अध्याय 27 अध्याय से लगाकर 36 अध्याय तक। फिर चौथा पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि यूसुफ जिसने दुख उठाया तथा परमेश्वर के प्रति सच्चा रहा, और इसके बारे में हम देखने को मिलता है अध्याय 37 से लगाकर 50 अध्याय तक। तो यह है उत्पत्ति का
पुस्तक का परिचय, जो कि हमने पुराने नियम की पहली पुस्तक का परिचय देखा है। इसी प्रकार से हम आगे भी जो पुस्तकें हैं उनका परिचय देखेंगे, उनका रूपरेखा क्या है और उसका अर्थ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। सो आप सब लोग इसी प्रकार से रोज मेरे साथ जुड़े रहिए इस हिंदी बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आप जुड़े रहिए और परमेश्वर के वचन के बारे में और बिब्लिकल नॉलेज को बेहतर रीति से जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आगे हम और भी विस्तार से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमने पुराने नियम की पुस्तक में से सीखना शुरू किया है, जिसमें हमने आज फर्स्ट देखा है पुराने नियम की पुस्तक, जो व्यवस्था की पुस्तक में सबसे प्रथम जो पुस्तक आती है, पहली पुस्तक आती है, वह उत्पत्ति। और उत्पत्ति का परिचय क्या है और किस प्रकार से है, आज हमने सीखा है। और इस छोटी से जो हमने जानकारी बाइबल के बारे में या बाइबल के पुस्तक के बारे में देखा है, उत्पत्ति के बारे में, और प्रभु इसके द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।